हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हनीकॉम्ब चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट का मतलब होता है, एक्सपर्ट हम उनको कहते हैं जो अपने किसी काम में बहुत ही माहिर हो, बहुत ही कुशल हो। और डिटेक्टिव का मतलब होता है जो किसी की जासूसी करता है या फिर किसी का पता लगाता है। फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसमें कोई ऐसा है जो इसमें जासूसी का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, तो देखिए, इसमें वे जासूस हैं जो हमारे ही और आपके उम्र के बच्चे हैं, जो एक जासूसी के जैसे काम करने का सोच रहे हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम इसके बारे में कुछ समरी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, निषाद a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath। तो निषाद एक 7 साल का लड़का है जिसका नाम 7 कहकर लोग बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो नाम का मतलब था वह म्यूजिकल स्केल जो होता है जिस पे 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वही जो 7वां स्वर आ रहा है नी सा, इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया था निषाद। और इसीलिए इसको क्या कहकर बुलाते थे? 7 कहकर बुलाते थे। और उसकी एक 10 साल की बहन है जो बहुत ही दोनों उत्सुक रहते हैं मिस्टर नाथ के बारे में पता लगाने के लिए। यानी कि यही दोनों हैं, निषाद और माया, जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं। Then one day children's marble roll into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him। एक दिन क्या होता है, चिल्ड्रेन बच्चों के जो मार्बल होते हैं वह मिस्टर नाथ के कमरे में चले जा रहा है और निषाद को एक मौका मिल जा रहा है उसे मिलने का, उसे देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? क्या वह एक क्रूक है, ये सोच रहे हैं। वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड? यानी कि उसका जो फेस है क्यों इतना बुरी तरीके से दागदार हो चुका है। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स? उसके क्यों को एक भी फ्रेंड्स नहीं है, ये बच्चे सोच रहे हैं। निसास मदर और डॉक्टर नोज मिस्टर नॉथ एज ए पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। निषाद की माता जी होती हैं जो एक डॉक्टर होती हैं, जो मिस्टर नाथ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हैं। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर नाथ होते हैं वह उन्हीं से अपना इलाज करा रहे होते हैं और वह बहुत ही विनम्र होते हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। As we walked back toward the clinic, Seven said he does not look anything like a monster Maya। जैसे ही हम क्लिनिक में गए, बैक टू द क्लिनिक, सेवन कहता है कि ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। माया मिस्टर जो नाथ दिखाई दे रहा था बिल्कुल एक मोनेस्टर के जैसे दिखाई दे रहा था, एक राक्षस जैसे दिखाई दे रहा था। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन तुम एक बात जानती हो कि वह कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है वह बहुत ही गरीब हो और उसे खाने को न मिलता हो। He cannot be poor if he is a crook on the run। तो माया कहती है कि वह गरीब नहीं हो सकता अगर वह एक अपराधी है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। ये किसने कहा? माया ने निशा से कहा। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। His probably means होता है कि वह शायद गॉट मिलियन ऑफ रुपीज, यानी कि लाखों रुपए स्टेज्ड अवे। स्टेज्ड अवे का मतलब होता है छुपा कर रख देना। हो सकता है कि वह रूम में कहीं भी इधर उधर छुपा के रख दिया हो। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? माया, क्या तुम सही में ऐसा सोच रहे हो कि वह एक क्रिमिनल ही है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, वह उस जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा।
निषाद लुक्ड डाउटफुल। निषाद को ये बात विश्वास नहीं हो रही थी, यानी कि वह संदेह में था। ऑफ कोर्स ही इज 17 आई सेड एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग। सही में सेवन से वो कह रही है माया कि सही में वह एक क्रिमिनल ही है, और ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग, यानी कि वह ऐसा भी हो सकता है कि वह भूखा भी नहीं हो। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने भी टोल्ड अस, यानी कि हमसे कहा था कि रमेश जो है उसके लिए खाना रेस्टोरेंट से लेके जाता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। अब निषाद फिर माया से पूछा है कि लेकिन माया ये बताओ, मिस्टर मेहता ने तो हमसे ये भी बात बोली थी कि वह कहीं भी काम नहीं करता है, तो फिर वह पैसे कैसे पे कर सकता है उस खाने के लिए? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वह फूड के लिए पैसे कैसे पे करेगा? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। ठीक ठीक, मैं इसे बताती हूँ कैसे। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, यानी कि वह बहुत सारे रुपए रखा, हिडन समवेयर यानी कि छुपा कर, इन दैट ट्रंक, उस ट्रंक में जो उसके रूम में है, यानी कि उसके रूम में एक ट्रंक था। वही माया बता रही है कि उस ट्रंक में ही हो सकता है उसने रुपए छुपा कर रखा है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, और ये भी हो सकता है कि जो उसका ट्रंक है सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से भरा हुआ हो। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। क्या बकती हो माया, निषाद ने इसे रोका। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कर्स। मैं जानती हूँ मैं सही हूँ मूर्ख। अब ये 7 को कह रही है मूर्ख, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं इस बात को जानती हूँ, मैं सही हूँ। मैं तुमसे ये भी बात बता रही हूँ कि देखो, बाय द, छोड़ो उसको 7। अब ये देखो, उसके दाग को देखो, जो उसके चेहरे पे दाग लगे हुए हैं उसको देखो। आई कुड नॉट इट वाज टू डार्क, but I bet he got them during a shootout with the traffic with the police or something. I could not eat, वह एक पुराना इट वाज टू डार्क, यह देखिए कितना घाव इसका गहरा है, कितना डार्क है। लेकिन आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ कि वह हो सकता है, यह जो दाग लगा है हो सकता है पुलिस के साथ झगड़ा करने में या फिर किसी और के कारण इस पे चेहरे पे ये दाग आई है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेयर बर्न स्कॉर्स, निषाद सेड फर्मली। और निषाद अब कह रहा है, देखो मम्मी ने भी ये बात बोली थी साफ साफ कि देखो वो जो दाग लगे उसके चेहरे पे वह जलने की वजह से लगे हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure। अब माया फिर से कह रही है कि शायद हो सकता है पुलिस जो है उसे घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर में क्या कर दी हो, आग लगा दी हो, जिससे उसके चेहरे पे यह दाग लगा हुआ है। लेकिन 7 जो है एकदम अभी भी पजल जैसे एकदम घबरा हुए, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा इस बात पे, वह अभी भी अनश्योर है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे 7 वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड। अब अगले दिन सोमवार को जो मम्मा का बर्थडे था, 7 फिर से अकेले ही उनके क्लिनिक में गया जो गिरगाम में था, और शाम भी होने वाली थी और वह अपना पूरा समय शाम का स्कूल फ्रेंड के साथ बिताया। व्हेन दे रिटर्न, निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। निषाद मुझसे बताता है कि मैं मिस्टर नाथ से मिला था और आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड, और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आई हैड नॉट बीन देयर, कि मैं वहाँ
नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स। 7 had been quite upset about Mr. North's gaunt appearance and was sure that he was starving. Appearance का मतलब होता है लुक या दिखावट, गॉन्ट का मतलब होता है बीमार सा। तो 7 जो था बिल्कुल परेशान था मिस्टर नाथ के इस बीमार से चेहरे को देखकर। एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, और उसे यकीन था कि ही वाज स्टार्विंग, वह भूखा है। यानी कि उसको यकीन था कि जो मिस्टर नाथ एकदम भूखे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। और वह माया से बताता है कि उसने जोर जोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे को भी खटखटाया था उस शाम, और वह कहता है ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और मिस्टर नाथ से दरवाज़ा खटखटा के बोल रहा था कि मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो उस आदमी ने यानी मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा कि क्या आपने फिर से वो अपनी दूसरी मार्बल भी फिर से खो दी क्या? वो अभी तो मेरे घर के अंदर तो नहीं आई। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। तो ये माया कह रही है कि अब तो उसने तुमको पहचान लिया होगा मेरे भाई। नो नो सेड निषाद। अब निषाद कहता नहीं नहीं, उसने मुझे पहचाना नहीं है। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड ट्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन। वह बताता है 7 माया से कि 7 क्या करता है, निषाद ये जो नाथ होते हैं उसके हाथों को पकड़ता है और क्या करता है, उनके हाथ में एक चॉकलेट का एक पैकेट उनको दे देता है। डिड यू गेट ए चांस टू पिक इनटू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। पिक का मतलब होता है झांकना, चुपके से किसी के भी कमरे में झांकना। तो अब ये माया जो है 7 से पूछ रही है क्या तुम्हें कोई मौका भी मिला था क्या कि जो उसके घर में ट्रंक है उसको तुम देखे। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराशाजनक। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड का मतलब ये हुआ कि निषाद बिल्कुल निराशाजनक दिखाई दे रहा था, यानी कि उसने ये कहा कि वह देख नहीं पाया। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन। उसने अब ये कह रहा है कि जो मिस्टर नाथ हैं उन्होंने उनके उसको घर के अंदर आने के लिए कहा ही नहीं। ही सेड, उसने बताया। देन ही स्माइल्ड, तब वह मुस्कुराए। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैं वहाँ कुछ भी नहीं पा सका माया। माया से बता रहा है कि मैं तो उनके घर के अंदर कुछ भी नहीं पा सका। I went down to the restaurant where रमेश work and talked to him. मैं वहाँ भी गया था रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करते हैं और मैंने उनसे बातें भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन बैक। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। गुड फॉर यू, तो ये कह रही है माया कि मिस्टर डिटेक्टिव ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आई सेड, मैंने उससे कहा, यानी कि माया ने 7 से कहा। पैटिंग हिम ऑन द बैक, पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना, यानी कि उसके पीठ पे शाबाशी देते हुए पीठ को थपथपा रही है और कह रही है कि बहुत बढ़िया मिस्टर डिटेक्टिव, आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। और मुझे ये लग रहा है कि तुमने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल भी किए होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड। 7 जो था एकदम खुश दिखाई दे रहा था। प्लीज्ड का मतलब यहाँ पे खुश से है, यानी खुशी होने से है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cup ऑफ टी, 1 in the morning एंड 1 in the afternoon। अब ये देखिए 7 जो है ये बताते हुए बिल्कुल खुश दिखाई दे रहा था। रमेश अब ये बता रहा है कि रमेश ने उससे बताया था कि ही टैक्स 2 meal फॉर मिस्टर नाथ,
वह मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना ले जाते हैं। एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग, यानी हर सुबह में एक बार खाना ले जाते हैं और एक शाम में खाना ले जाते हैं। 2 कप ऑफ टी, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, और 2 बार उनके लिए चाय भी ले जाते हैं, एक बार सुबह में और एक बार दोपहर को। रमेश सेज ही इज not very particular about what he eats. It is always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. वह रमेश फिर से बताते हैं कि वह कोई विशेष खाना नहीं खाते हैं, वह बिल्कुल सेम खाना हर बार खाते हैं। 2 चपाती मंगाते हैं, कुछ दाल और वेजिटेबल यानी थोड़ी सी सब्जी। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप वेल। मिस्टर नाथ हमेशा मुझे कैश ही पे करते हैं और एक अच्छा सा टिप भी देते हैं। टिप हम उसको बोलते हैं जो होटलों में हमने देखा है कि जब हम जाते हैं तो नाश्ता करने के बाद से हम जो भी वेटर होते हैं हम उनको खुशी से अपने मन से एक्स्ट्रा पैसे देते हैं।